हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के बारे में। नाम को आप ध्यान से रखिएगा, नाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एनएमडीसी स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी करंट प्राइस जो चल रही है 47 रुपीज़ के पास ये क्लोजिंग दी है। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर तो 70-72 रुपये के लेवल से लगातार इस स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर ऊपर के लेवल पर किसी ने बाई किया होगा वो खासे यहाँ पर परेशान होंगे, क्योंकि उनको अच्छा खासा लॉस दिखता हुआ नजर आ रहा होगा पोर्टफोलियो में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेवल्स के लिए तो अभी देखिएगा, आप इसको अवॉइड करके चलिए, थोड़ा सा 1-2 दिन इसे अवॉइड करके चलिए। किसी भी तरह का जल्दबाजी में डिसीजन यहाँ पर नहीं लीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 नवंबर को इसका क्वार्टर के नतीजे आते हैं। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो हो सकता है ये स्टॉक्स आपको फिर 56 से लेकर 58 रुपये के पास जाता हुआ दिख सकता है। अगर नतीजे कुछ खास नहीं आए, जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिल रही है तमाम और भी स्टॉक्स में जिसके नतीजे अच्छे नहीं आए, तो ये स्टॉक्स वापस से आपको 44 रुपये के पास जाता हुआ दिखेगा। अगर ये क्रूशियल लेवल्स है, इस लेवल्स को तोड़ता है ये स्टॉक्स, तो फिर आपको 36 रुपये का भी फिगर आउट करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा आप सोच समझ के काम करिएगा। 12 नवंबर जो डेट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, जो मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये जो 44 रुपये के लेवल्स देख रहे समय में थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये लेवल्स 44 रुपये का निकलता वाला, जहाँ से इसमें अपसाइड का मूव देखने को मिला था। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह का यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मूव आया है, बट यहाँ पर अब रिजल्ट की डिक्लेरेशन की डेट आ चुकी है। तो मे भी अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो इसे आउट पुश यहाँ से मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़ी सी भी खराब आती है या फिर बाजार के एक्सपेक्टेशन पे रिजल्ट नहीं आती, तो वापस इस स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें एनएमडीसी स्टील के बारे में, तो कुछ खास पुराना ये स्टॉक्स नहीं है। फरवरी 2023 में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें इसको काम को लेकर, तो ये जो काम करती है लोहे की अयस्क, यानी कि जो आयरन ओर्स होती है, उसकी ये माइनिंग करती है। अगर हम लोग स्टॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स की हम लोग बात करें तो 56 रुपये का जो लेवल्स है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ये 56 रुपीज़ का लेवल है। देखिएगा, यहाँ से इसमें रिजेक्शन देखने को मिला, यानी कि एक रिजेक्शन का काम कर रहा था। और समय में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो यहाँ से ही इसमें अपसाइड का मूव देखने को मिला था, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर भी काम करता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ से अगर तेजी भी आती है तो 56 का एक अच्छा सा यहाँ पर रिजेक्शन लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की साइड में किसी ने बाई किया हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है इस स्टॉक्स के अंदर, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ खास डाटा भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिसे मैं आपके सामने रख सकूँ। अगर एनएमडीसी स्टील के अंदर हम लोग कुछ रिटर्न्स की बात करें, पिछले कुछ समय में कितना रिटर्न्स इसने दिया, तो पिछले 1 साल में अब तक इसने 14% का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने से बात करें तो नेगेटिव 21% का रिटर्न है। पिछले 3 महीने की बात करें 14.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें तो लगभग 6.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो किसी भी एनालिस्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी का है तो वो है आईसीआईसीआई प्रू, जिसकी जो वेटेज है 0.79% वेट की वेटेज है। एसबीआई फंड की बात करें तो इसकी वेटेज सिर्फ और सिर्फ 0.03% की वेटेज है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें म्यूचुअल फंड की इसके अंदर होल्डिंग की, तो 0.45% का ही वेटेज है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर कम नजर आती भी दिख रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की भागीदारी इस स्टॉक्स के अंदर बढ़ती है तो फिर इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर अभी हम लोग देख ले प्रोस और कॉन्स में, तो देखिए किसी भी तरह की प्रोन्स यहाँ पर नजर आती हुई नहीं दिख रही, यानी कि जो अच्छी बातें हैं कुछ भी निकलती हुई नहीं आ रही एनएमडीसी स्टील के लिए। अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा, कहीं ना कहीं लो रिटर्न इसमें देखने को मिल रही है। मैं जैसा पहले भी आपको बता चुका हूँ, बस 2023 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है, इसलिए कुछ डाटा ज्यादा इसके अंदर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आप इसके अंदर सोच समझ के ट्रेड करिएगा, नतीजों पर नजर रखिएगा। अगर नंबर्स इसके अच्छे आते तो वेल एंड गुड है। जो पहला जो लेवल्स होना चाहिए 56 का लेवल होना चाहिए। अगर नतीजे थोड़े से भी बाजार को पसंद नहीं आते तो फिर स्टॉक्स में आपको काफी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस तरह की गिरावट हमें और भी स्टॉक्स में देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इज माई ट्रिप की बात करूँ या फिर ट्राइडेंट की बात करूँ, जितने भी छोटे स्टॉक्स हैं उसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। तो इस तरह की सिचुएशन इस स्टॉक में बन सकती है। तो चलते चलते मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो भी मेरे चैनल में पहली बार प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।